हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. फर्स्ट लाइट ऑन, सेकंड, ओके, फिर थर्ड। हे, पलक कहाँ है? मैम मेकअप रूम। तुम कहती हो वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। मैं नहीं मानता ये बकवास। अरे मेरा पर्स चले ना तो मर्डर वर्डर कर दूंगा उसका। पलक, हाँ स्टेज रेडी है, रिहर्सल शुरू करें? हाँ। पलक, क्या हुआ पलक? पलक! बॉस, इस लड़की की मौत का असली कारण तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो लोग यहाँ थे उन्होंने बताया कि इसने इस रिंग को ऐसे पकड़ा हुआ था, डांस कर रही थी और अचानक यहाँ पर स्पार्क हुआ और ये गिर गई। स्पार्क? हाँ। अब उनकी माने तो ये इलेक्ट्रिक शॉक से मरनी चाहिए, लेकिन क्या सर? लेकिन ये दया, ये जो रिंग है इसमें तो इलेक्ट्रिक करंट का कोई निशान ही नहीं है। अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और इसको इसने पकड़ रखा था, तो स्पार्क कैसे हुआ? इलेक्ट्रिक शॉक कैसे लगा? ये गिरी कैसे? मीरा, पलक का किसी से कोई झगड़ा हुआ था या फिर उसके बिहेवियर में कोई चेंज देखा हो तुमने? हाँ मैम, पलक परेशान तो थी कुछ दिनों से और कई बार मैंने उसे किसी से फोन पर बहस करते हुए भी सुना था। और आज रिहर्सल से पहले अपने फोन पे किसी का वॉइस मैसेज सुन रही थी। उसके बाद वो बहुत गुस्से में थी मैम। किसका वॉइस मैसेज था, पता है तुम्हें? नो मैम। अच्छा, पलक का फोन कहाँ है? जी, वो मेरे पास। ये सर, हाँ? ये पलक का फोन है। मीरा ने बताया कि पलक के पास कोई वॉइस मैसेज आया था जिसको सुनने के बाद वो काफी गुस्सा हो गई थी। लेकिन सर, इस फोन को अनलॉक करने के लिए पलक का थंबप्रिंट चाहिए होगा। सड़के अंगूठा क्लीन है? हाँ। तो ले लो। सर, किसी मयूर का पलक के पास 1 घंटे पहले ये वॉइस मैसेज आया हुआ है। तो सुनाओ जरा। तुम कहती हो वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। मैं नहीं मानता ये बकवास। अरे मेरा पर्स चले ना तो मर्डर वर्डर कर दूंगा उसका। मयूर, मयूर क्या कह रहा था? मेरा बस चले तो मैं मर्डर वर्डर कर दूंगा। अच्छा मयूर, दया, पता लगाना पड़ेगा ये मयूर है कहाँ पर। एक्सक्यूज मी, ये मयूर का ऑफिस कौन सा है? लेफ्ट में सर। लेफ्ट में, थैंक यू। मयूर का ऑफिस कहाँ? मयूर सर का ऑफिस वहां पर। यस सर, सुबह मेरा पलक से झगड़ा हुआ था। मैंने गुस्से में आके उसे वॉइस नोट भेजा था। मैसेज में तुम बात कर रहे थे किसी का खून करने की। किसको मारने का इरादा है तुम्हारा? नहीं सर, वो तो मैंने सिर्फ गुस्से में बोल दिया था। मेरा कोई इरादा नहीं था किसी का खून करने का। नाम बताओ। सागर। कौन सागर? अब सागर पलक का एक फ्रेंड है, उसको एक शूट पे मिला था। मगर सर, वो फ्रेंड के नाम पे ना बहुत चिपकता था उससे। और तो और सर, उसके दिमाग में मेरे खिलाफ उल्टी सीधी बातें भी भरता था। उसकी वजह से हमारा रिलेशन बहुत स्ट्रेस में आ गया था। बहुत सारे झगड़े हो रहे थे हमारे बार बार। सर, आप लोग प्लीज पता लगाइए, फलक का खून उस सागर ने ही किया।
बस कीजिए सर। देखिए मेरे भाई की क्या हालत हो रही है। अरे अगर आप लोगों को सवाल ही पूछना है ना तो सही वक्त देख करके आइए। दीपा जी, पलक आपके भाई की अच्छी दोस्त थी। अब पलक का खून हो चुका है, तो इससे बढ़कर और कौन सा सही वक्त हो सकता है आपके भाई से पूछताछ करने का? नहीं, अगली बार हम यहां नहीं आएंगे, आपके भाई को ब्यूरो आना पड़ेगा। फिलहाल तो हम चलते हैं। सागर से मिलना पड़ेगा दया। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। सूरज, आपको क्लाइंट को लेके पेंटिंग तक जाना है और वहां पे अपनी पेंटिंग बेचने की कोशिश करो। एंड एक्शन। आइए, अब मैं आपको मेरे कलेक्शन का सबसे खास पीस दिखाता हूं। आप बिलीव नहीं करेंगे इस पेंटिंग को बनाने के लिए मेरी इंस्पिरेशन क्या थी। गेस कीजिए। Is that sir? कैसे? ये तो इलेक्ट्रिक शॉक से मर गया था यार। या ना कोई वायर दिख रही है, कोई ओपन एंडेड फ्यूज बॉक्स नहीं है, ओपन वायर भी नहीं है, फिर ये मरा कैसे? पंकज, जरा वो टेस्टर देखो, किसी के पास है क्या? जल्दी लाओ। सर, दीवार में करंट है सर? क्या? दीवार में करंट? समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक सेटअप नहीं है, ना ही कोई ओपन वायर है। तो फिर आखिर इस लड़की को इलेक्ट्रिक शॉक लगा तो लगा कैसे? अवनी, फोरेंसिक लैब। हाँ सारुण के बोल। अरे यार, मेरा भी नाम डॉक्टर सालुक है। मैंने पता लगा ही लिया कि इस लड़की को इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, तो लगा कैसे? कैसे हुई? बॉस, यहाँ पर एक खास किस्म का सिल्वर पेंट लगा हुआ है, और वो पेंट पर कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने के कोई मेटेलिक चीज पकड़ी हो या पहनी हो, अगर वो इसके ऊपर आकर के खड़ा हो जाएगा तो फौरन इलेक्ट्रोक्यूट हो जाएगा। मतलब उसे तुरंत इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और वहीं की वहीं मर जाएगा। क्या कहा तूने? पेंट? यस, इलेक्ट्रिक पेंट। एक मिनट, मैं दिखाता हूं बॉस तुम्हें वो सिल्वर पेंट। ये देखो बॉस, दिख रहा है? माय गॉड। तो होल्ड कर सारुण के। देखो जरा दीवार पर कोई पेंट वगैरह है क्या ऐसा जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है? संभल के दे, संभल के। सफेद पेंट के पीछे सिल्वर पेंट है सर, और इस पे करंट भी फ्लो हो रहा है। माय गॉड। सुना सारुण के, सिल्वर पेंट और करंट फ्लो हो रहा है उसमें से। यहां भी उस इलेक्ट्रिक पेंट का इस्तेमाल किया गया है। मतलब एक और मौत? किसकी? पलक का दोस्त सागर। ओह माय गॉड। बॉस, ये डांस सिंबल वाला ओरिगामी पेपर वहां पीछे इलेक्ट्रिक रूम में पड़ा हुआ था, मैं उठा लाया। शायद तुम्हें इन्वेस्टिगेशन में कुछ लीड मिल जाए। ओरिगामी? ओरिगामी? सर, हाँ सर वहां पीछे कुछ लूज वायर्स मिली है सर। लूज वायर्स? सर, वहां पे ये पेपर मॉडल मिला है ओरिगामी, रॉकिंग चेयर, और पीछे ये सर नर्सरी राइम लिखा हुआ है। Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall. अरे हाँ
यार दया, इस पे भी वही पोएम है हम्टी डम्टी वाली। सर ये नर्सरी राइम्स यहाँ क्यों सर? मतलब दूध पीते हुए बच्चे भी खून करने लग गए क्या? एक ही तरीके से खून हुए दया, एक ही तरीके से, और दोनों जगहों पर ओरिगेमी मिलता है और साथ में नर्सरी राइम भी। ये सब कुछ जो कर रहा है ना, वो एक ही आदमी हो सकता है। तुम कहती हो वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, मैं नहीं मानता ये बकवास। अरे मेरा बस चले ना तो मर्डर कर दूंगा उसका। सब मैं गुस्से में था, मैंने गुस्से में बोल दिया, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं सच में खून कर दूंगा। और सर, अगर आपको कहीं कुछ भी मिलता है तो उसका सीधा कनेक्शन आप मुझसे तो नहीं जोड़ देंगे ना? अब ये सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता मिस्टर मयूर कि पलक और सागर दोनों से ही आपको दुश्मनी थी और दोनों की लाशों के पास वो ओरिगेमी, वो पेपर्स के मॉडल मिले जो आपके ऑफिस में मौजूद हैं। पर सर, मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूं कि एक मर्डर प्लान करूंगा और सारे सबूत वहीं छोड़ दूंगा ताकि सीधा शक मुझ पर ही आ जाए। और सर, जिन पेपर्स की आप बात कर रहे हैं वो मेरी बहन बनाती है क्योंकि वो उसकी हॉबी है। एंड सर, पलक से मैं नफरत नहीं, उसे बहुत प्यार करता हूं। क्या है ना मयूर जी, ये ऐसे प्यार के बहुत सारे केसेस देखे हमने। ये जो आप वाला प्यार है ना, ये प्यार किसी से कुछ भी करवा सकता है। बस कीजिए आप लोग, मेरे भाई को और परेशान करने की जरूरत नहीं है। सबूत चाहिए ना आप लोगों को? देख लीजिए, मेरे पास गवाह है जो कोर्ट में ये साबित कर सकते हैं कि पलक और सागर की मौत के वक्त मयूर तो वहां मौजूद ही नहीं था। अब किया या करवाया ये तो पता लग ही जाएगा। फिलहाल तो आप मयूर को ले जा सकते हैं। चल मयूर, लेट्स गो होम। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग गलत आदमी से कनेक्शन लगा रहे हैं? वो पेपर के मॉडल जो मयूर के ऑफिस में है, उसका शौक तो इनकी बहन दीपा जी को है। पर सर, कितने लाउड थे ये। अक्सर मुजरिम जुर्म छुपाने के चक्कर में कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करता है। हाँ, ताकि किसी को उन पर शक ना हो। लेकिन एक बात है अभिजीत, ये दीपा क्यों खून करवाएगी? क्यों? पकड़, एक काम करो, उन लोगों की लिस्ट बनाओ जो दोनों खून के जगहों पर मौजूद थे, और देखो उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों वक्त वहां पर मौजूद थे। सर, अभिजीत, इस दीपा के बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। पेंट के साथ क्या कर रहा है तू? बॉस, ये जो पेंट है वो ठीक वैसा ही है जैसा हमें दोनों क्राइम सीन पे मिला था, और इसकी एक खास बात, ये सूख जाने के बाद नंगी आंख से दिखाई नहीं देता है। और मैं इस पेंट से ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि दरअसल क्राइम सीन पे हुआ क्या था। और ये पेंट इस तरह से रिएक्ट करता है, देखा? इस पेंट में वाकई में करंट दौड़ता है जिससे किसी की भी मौत हो सकती है। तो सर, इस इलेक्ट्रिक पेंट की वजह से ही पलक और सागर की मौत हुई है। बिल्कुल ठीक समझा आपने। और हाँ बॉस, ये पेंट आसानी से किसी दुकान पर नहीं मिल सकता है, तो मुझे लगता है बॉस किसी ने इसे अपने घर पर ही बनाया होगा। घर पर? हाँ, और इस पेंट में एक खास किस्म का मेटल मिला होता है, और खूनी ने इसमें सिल्वर मिलाया है। इतनी ज्यादा मात्रा में सिल्वर मिलाया है ताकि उतनी ही मात्रा में वो इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज भी बढ़ा सके। अच्छा, ये किसी आम आदमी का काम तो हो नहीं सकता। कोई पहुंचा हुआ इलेक्ट्रिशियन या फिर इंजीनियर होगा सर। हेलो, कहां पर? सर, नया सेम केस, इसकी भी मौत इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से ही हुई है। ये देखो, ये
ये इसका अंगूठा जल गया। इसने अपने अंगूठे से इस स्विच को दबाया होगा और इसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा। और हाँ, ये देखो, ये जूता, इस पर ये मेटल की लाइनिंग लगी हुई है, अंदर भी मेटल की लाइनिंग है। इस मेटल की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक तुरंत इसके बॉडी में गया होगा और इसकी मौत हो गई। कुछ पता चला ये कौन है? हाँ सर, इसका नाम आर्यन था। ये एक एनआरआई था। इसकी पूरी फैमिली लंदन में रहती थी, लेकिन ये 2 दिन पहले किसी काम से इंडिया आया था। और सर, ये इसका दोस्त नकुल। नकुल, ये बताओ तुम दोनों यहाँ कर क्या रहे थे? सर, यहाँ पर आर्यन की पुश्तैनी जमीन है। इससे पहले यहाँ पर आर्यन की पुश्तैनी कोठी हुआ करती थी, तो उसी जगह पे आर्यन एक रिसोर्ट बनाना चाहता था। तो इसका रीडेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कहीं उसने मयूर बिल्डर को तो नहीं दिया? जी नहीं सर, मयूर बिल्डर्स को नहीं। हमारी पहचान में एक आर्किटेक्ट और बिल्डर है, उसको ही दिया है। एक और ओरिगामी। हाँ, और इस बार ये क्रिकेट बैट। पलक की लाश के पास डांसर, सागर की लाश के पास वो रॉकिंग चेयर, और अब यहाँ पे ये क्रिकेट बैट। लगता है इस पुनी को ओरिगामी के साथ कुछ खास लगाव है। पलक और सागर का मयूर से जरूर संबंध था, पर इस आर्यन का क्या संबंध था इन लोगों से? नहीं समझ में नहीं आ रहा है। ये आर्यन तो इनको जानता भी नहीं था। सर, और तो और खूनी को ये मालूम था कि आर्यन सिर्फ 1 हफ्ते के लिए इंडिया आ रहा है। काफी प्लानिंग के साथ मर्डर किया है उसने। मगर सर, खूनी ने क्राइम सीन पर नर्सरी राइम क्यों छोड़ी? मुझे तो साइको किलर लगता है सर। Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. पंकज, wall and fall. सर, ये पलक और आर्यन दोनों मरने के बाद नीचे गिरे थे। वॉल। सर, वॉल, सागर की मौत वॉल छूने की वजह से हुई थी। सर, इस पोएम का एक मतलब तो ये भी है कि भरोसा या रिश्ता एक बार टूट जाए तो उसका जुड़ना मुश्किल हो जाता है। Right. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. मतलब चाहे पूरी ताकत लगा लो, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो कभी सुधारी नहीं जा सकती हैं। Humpty Dumpty sat on a wall, had a great fall. जिंदगी का सबक सिखाती है ये नर्सरी राइम। अगर तुमने किसी का विश्वास तोड़ा तो उसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। जरूर इन लोगों ने ऐसा कुछ न कुछ तो किया होगा जिसकी वजह से ये खूनी ने इन तीनों का खून कर दिया। पर ऐसी क्या गलती की होगी? क्या किया होगा? क्या किया होगा? आपने वो ओरिगेमी पेपर्स के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, बहुत ही कॉमन सा पेपर है, किसी भी स्टेशनरी पे मिल जाता है। फिर तो बचता है ये आर्यन सर। इसी की कुंडली निकालते हैं, इसके मूवमेंट को ट्रैक करते हैं कि इंडिया में आने के बाद ये कहाँ गया, किससे मिला और क्या क्या किया इसने। सर, आर्यन ने 2 दिन पहले लंदन से मुंबई लैंड किया था। करीब 12:30 बजे उसने वहां से कैब ली और सीधा ओल्ड एज होम चला गया। कुछ 3:40 पर वो ओल्ड एज होम पहुंचा। 1 घंटा रुककर 5 बजे के करीब वो वहां से मुंबई के लिए निकल गया और 8 बजे मुंबई वापस आ गया अपने होटल रूम में। और अगले दिन सुबह अपने रूम से सीधे वो अपने पुश्तैनी प्रॉपर्टी पे गया जहाँ पे रीडेवलपमेंट का काम चल रहा था, और वहाँ उसकी मौत हो गई सुबह 10:30 बजे। क्या नाम क्या है उस ओल्ड एज होम का? सर, फ्री लिविंग ओल्ड एज होम। फ्री लिविंग ओल्ड एज होम।
पिंटरेस्ट पे ही ओरिगेमी, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। लेट्स गो। इतना बड़ा वृद्धाश्रम है, कोई देख नहीं रहा। सर वहां पे कोई है? एक्सक्यूज मी, कौन है वहां पे? एक मिनट। जी कहिए। आप मैं इस वृद्धाश्रम का केयर टेकर हूँ। लकी नाम है मेरा। लकी, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? क्या हुआ सर? मेरा मतलब आप लोग यहाँ? हमें पता करना है कि आर्यन नाम का आदमी यहाँ आया था क्या 2 दिन पहले? हाँ आया था ना, वो आया था। वो उसकी माँ यहीं रहती है। सालों हो गया है वो किसी से बात ही नहीं किया है उसने। I see। हमें मिलना है उनसे जरा। अब आप लोग देख लीजिए, क्या ही पूछेंगे आप उनसे, वो जब मुंह ही नहीं खोलेंगे अपना तो। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं सर। नहीं, आप इतने टेंशन में क्यों हैं? टेंशन में नहीं सर, बिल्कुल नहीं, कोई टेंशन। हमें मिलना है उनसे। ठीक है ना, चलिए मैं मिलवाता हूँ उनको। सर यहाँ तो सभी ओरिगामी बना रहे हैं। सर यही आर्यन की माँ है। हाँ जी, नमस्ते। हाँ जी, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। क्या इनका कमरा दिखाना? आइए सर, यही है उनका कमरा। क्रिकेट बैट? अच्छा, आर्यन ने अपनी माँ के साथ क्या बातचीत की, कुछ मालूम है आपको? बातचीत? अरे सर, वो तो कमरे से बाहर भी नहीं निकली, ना उससे मिली। दरअसल क्या है कि वो अपने पति के मौत का जिम्मेदार उसे मानती थी। इस वजह से उसने उसको अब तक माफ नहीं किया। बाहर कुछ पता करो। आप लोग ये क्या बना रहे हैं? नमस्ते माँ जी। नमस्ते। ये आप लोग क्या बना रहे हैं? कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है? सर लगता है इन लोगों को चुप रहने की ट्रेनिंग दी गई है। जरूर कुछ छुपा रहे हैं। अरे क्यों परेशान कर रहे हैं आप इन्हें यहाँ पे? जी? इनकी लाइफ में क्या पहले से कम तकलीफें हैं जो आप और बढ़ाने आ गए? चलिए जाइए यहाँ से। आराम से, आराम से। हम लोग सिर्फ अपना काम कर रहे हैं और जरूरत पड़ेगी तो दोबारा भी आएंगे। सर इस खूनी का ओल्ड एज होम से कोई कनेक्शन हो सकता है। अब या तो वो आर्यन की माँ हो सकती है या फिर कोई और। पूर्वी, ओल्ड एज होम में रहकर ओरिगामी सीखना, बनाना एक बात है, पर क्राइम सीन पे जाकर इलेक्ट्रिसिटी का सेटअप करना और फिर किसी का खून करना, ये अलग बात है। ओल्ड एज होम में रहने वाले बुजुर्ग ये काम कर ही नहीं सकते। ये कोई ऐसा आदमी है शातिर दिमाग वाला जो ही ये कर सकता है, पर कौन? सर, ओल्ड एज होम का जो केयर टेकर है लकी, वो थोड़ा गड़बड़ आदमी है सर। ठीक से सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था, लग रहा था कुछ छुपा रहा है। सर
सर ओल्ड एज होम में रहने वाले नए पुराने लोग और स्टाफ की लिस्ट निकाल ली है। सर ये नाम और नंबर देखिए सर। माय गॉड, ये तो पलक का नंबर है। पलक की माँ भी इसी ओल्ड एज होम में रहती थी। लेकिन सर मैंने पलक का एक इंटरव्यू देखा था जहां उसने क्लियरली मेंशन कर रखा था कि उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। एक सेकंड सर, ये देखिए। कोई नहीं है मेरा। मेरी माँ जब मैं 12 साल की थी तब वो चल बसी। उसके बाद एक लड़की का इस दुनिया में अकेले सरवाइव करना, यू नो द स्ट्रगल। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, अपने दम पर सब कुछ किया है मैंने, और आज मैं आपके सामने हूँ। ये पलक तो दुनिया को बता रही थी कि उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए, हालांकि उसकी माँ तो इसी ओल्ड एज होम में थी, 2 महीने पहले गुजर गई। तो फिर पलक ने ये सब छुपाया क्यों? तो पलक ने अपनी माँ का भरोसा तोड़ा है सर। और वो बच्चों की कविता हम्टी डम्टी, वो भी तो हमें यही बताती, कभी किसी का भरोसा विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। एक बार टूटा तो फिर जुड़ता नहीं है। और वो आर्यन, उसने भी अपने माँ बाप के साथ गलत किया। और अगर पलक और आर्यन की मौत की यही वजह है तो हमें पता लगाना चाहिए कि सागर ने भी तो कहीं अपने माँ बाप के साथ कुछ बदसलूकी तो नहीं की है। सर सागर की माँ तो सागर के पुराने घर में रह रही है, कांदीवली में। अब क्या लेने आए हो? मेरा बेटा तो मुझे इस दुनिया में बेसहारा छोड़ के चला गया। नहीं, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते, पर कुछ सवाल हैं जो जानना जरूरी है, इसलिए आपसे। जी, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके बेटे ने आपको ओल्ड एज होम में रखा था? हाँ, मेरा अपना बेटा। जब उसे मेरी जरूरत नहीं थी तो उसने मुझे उठा के एक कोने में फेंक दिया, और फिर जब उसकी बीवी प्रेग्नेंट हुई तो उसको एक फ्री की आया की जरूरत थी, तो मुझे वापस फिर से इस घर में ले आया। मेरी अपनी ही औलाद मुझे ऐसे दुख के दिन दिखाएगी, ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, देखना तुम्हारा सपूत भी कहीं कपूत ना निकल आए। वो चेयर नोटिस की जिसमें सागर की माँ बैठी हुई थी? हाँ, वो रॉकिंग चेयर जिसका पेपर मॉडल हमें सागर के डेड बॉडी के पास मिला था। सर रॉकिंग चेयर, क्रिकेट बैट और डांसर, इन तीनों क्राइम सीन का एक कॉमन कनेक्शन तो है सर, वो ओरिगेमी पेपर मॉडल्स। ये खूनी अपने टारगेट ऐसे ही नहीं चुन रहा है बॉस। इन तीनों विक्टिम ने कभी न कभी अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक किया था। मतलब हमारा शक सही था सर, इन तीनों केसेस का उस ओल्ड एज होम से कोई कनेक्शन है? बस खूनी का पता करने के लिए हमें खूनी के घर में घुसना पड़ेगा। मुझे इन्हें यहाँ एडमिट करवाना है। नहीं बेटा, देखो मुझे यहाँ वृद्धाश्रम में नहीं रहना है। तुम जैसा कहोगी मैं घर में रह लूंगा बेटा, पर मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ। बाहर ऑफिस का काम करो, घर में आके आपको संभालो। अब यही बचा है, मुझसे इतना बोझ नहीं सहा जाता। अरे मैडम आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम है ना, अच्छे से ख्याल रखेंगे इनका। अच्छे से रखो बुरे से रखो, मुझे एक भी फोन नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। बेटा बेटा, देखा बेटा, अब बाप ही बच्चों पे बोझ बन गया है। अरे अंकल इतना चिंता क्यों करते हो, हम लोग हैं ना आपका ख्याल रखने के लिए। आराम से यहाँ मस्ती में रहने का, ठीक है? चलिए आपको आपका रूम दिखाता हूँ।
चलो यहाँ की तारें काट कर देखते हैं यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का नॉलेज किसको है। लकी, अरे लाइट कैसे चली गई? ओ लकी, जी साहब, अभी देखता हूँ साहब। ये मेन फेस की वायर कैसे कट गई? किसने किया होगा? चलो ठीक कर देता हूँ। अब ठीक है ना साहब? अब जाकर सो जाइए, मैं भी जाकर सोता हूँ। जी कह रही जो लकी है ना, इसको इलेक्ट्रिसिटी का सारा काम आता है। कहीं यही तो नहीं है? पकड़ लेते हैं इसे। नहीं, अभी थोड़ा वेट करो, मैं कुछ करता हूँ। हम लोग यहीं पर है, कुछ है तो बताना, ठीक है? रात से सुबह हो गई, कब भागना है? थोड़ा और इंतजार करो। मैं लकी का कमरा ढूंढने जा रहा हूँ। ये दरवाजा कैसे खुला हुआ है? आप यहाँ क्या कर रहे हो? और आप चल सकते हो? चल भी सकता हूँ और चलवा भी सकता हूँ। मतलब? क्या ये सब है? तुम्हें क्या लगा था तुम्हारा ये राज सामने नहीं आएगा? क्या चल रहा है यहाँ पे? कौन है तू? मैं कौन हूँ? CID। खोलो! ये लकी तुम्हारी तरफ ही गया है। कमरे में बंद कर दिया है मुझे। चलो। तुमने गोली चला तो तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। हाँ। सर फोड़ेगा? हाँ? CID का सर फोड़ेगा तू? मैं तो मजाक कर रहा था सर, मैं तो मजाक कर रहा था। बहुत मजाक करता है तू। हाँ? मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने किसी को भी नहीं मारा। मैं तो बस वृद्धाश्रम में उन लोगों का सामान ले लेता हूँ जो मर जाते हैं। यहाँ तो उनके बच्चे भी नहीं आते उनके मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। पलक भी नहीं आई थी अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के लिए। मैंने उसकी माँ के गहने ले लिए थे। वो तो भला हो उसकी माँ के वेल विशर का, जिसने अपने पैसों से उसका अंतिम संस्कार करवाया था। कौन है? कौन ये वेल विशर? सर वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ दिनों पहले हमारे वृद्धाश्रम के बैंक अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर हुए थे और साथ में एक नोट भी था जिसमें लिखा हुआ था कि ये पैसे पलक की माँ के अंतिम संस्कार के लिए हैं। अगर इस आदमी को इतनी हमदर्दी है यहाँ के लोगों से
तो सामने क्यों नहीं आ रहा है वो? कहीं ये वेलविशर वही तो नहीं जो उन तीनों बूढ़े माँ बाप का बदला ले रहा है? पता करते हैं पैसे कहां से और किसके अकाउंट से आ रहे हैं। अरे आप सब फिर से चले आए यहाँ पर। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरा कोई मर्डर से लेना देना नहीं है। हमें पता है, हमें पता है कि तुमने खून नहीं किया है। तो फिर ये क्या कोई पब्लिक पार्क है कि आप बार बार यहाँ चले आते हैं? आवाज नीचे। हमने कहा कि हमें पता है कि खून तुमने नहीं किया, पर जिन 3 लोगों के खून हुए उसके पीछे यहाँ इस ऑफिस का कोई है। What? जी हाँ, वो क्या है ना मयूर जी, पलक की मां के अंतिम संस्कार के पैसे आपके ऑफिस में से ही गए हैं। अब हम ये पता लगाना चाहते हैं कि है कौन ये जो बुजुर्गों का इतना ख्याल रखता है। हमें तो लगता है वो आदमी आप ही के ऑफिस में काम करता होगा, है ना? जरा आपके अकाउंटेंट को बुलाइए। जी सर, मुझसे कहा गया था कि पिछले महीने की तनख्वाह उसकी सैलरी अकाउंट में ना डालकर इस अकाउंट नंबर में ट्रांसफर की जाए, सो मैंने कर दिया। स्पेशल रिक्वेस्ट? जी सर। किसने की ये स्पेशल रिक्वेस्ट? जरा पता तो चले है कौन ये? जी, इन्होंने सर। माय गॉड। और ढिंडोरा शहर में मयूर का ऑफिस था। मयूर सर का ऑफिस वहां पर। मैंने मार दिया उन सबको। उन जैसे लोगों को मर ही जाना चाहिए था, मर ही जाना चाहिए था उनको। मैं छोटा सा इलेक्ट्रिशियन था सर, जिंदगी भर मेहनत की मेरे बेटे को अच्छे कॉलेज में अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूं, उसके वो सारे सपने पूरे कर सकूं जो मेरे कभी नहीं हुए। साहब, मैंने सोचा था कि मेरा बेटा मुझ पर एक दिन नाज करेगा, अरे लेकिन हुआ क्या? जैसे ही वो पायलट बन गया, अरे उसके पैरों को तो पंख लग गए साहब, उड़ने लगा वो। अब माँ बाप उसे बोझ लगने लगे, बोझ। और एक दिन वो छोड़ आया हमें वृद्धाश्रम में। बेटा, हम तुम्हारे लिए बहुत खुश है, तुम हमारी चिंता मत करना। हाँ? हम यहाँ पर बड़े अच्छे से रह लेंगे और तुम हमें कभी कभी मिलने तो आ जाया करेगा ना? हाँ, मैं आ जाऊंगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। आ रहा हूँ। तेरे लिए इतना आसान है हमें इस तरह यहाँ छोड़कर चले जाना? अरे हमने तेरे लिए क्या नहीं किया? मुझे मेरे बेटे की भीख पर जिंदा नहीं रहना था साहब, इसलिए मैंने वृद्धाश्रम छोड़ दिया और एक नौकरी कर ली। लेकिन जब भी मैं वृद्धाश्रम जाता, वृद्धाश्रम में अपने दोस्तों से मिलता, उनकी कहानियां सुनता कि कैसे उनकी औलादों ने उन्हें वहां मरने के लिए छोड़ दिया है, तो मेरा खून खौल उठता। पलक की माँ को भी आपने वहीं पे देखा था? हाँ, पलक की माँ को पहली बार उसके घर में देखा था, पलक की माँ के रूप में। फिर वृद्धाश्रम में देखा, एक बोझ के रूप में। और पलक की बेचारी माँ, उसको याद कर करके मर गई बेचारी। कोई नहीं है मेरी माँ जब मैं 12 साल की थी तब वो चल बसी। उसके बाद एक लड़की का इस दुनिया में अकेले सरवाइव करना, यू नो द स्ट्रगल। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, अपने दम पर सब कुछ किया है मैंने, और आज मैं आपके सामने हूँ। कविता जी संभालिए अपने आप को। आखिर मेरी बच्ची है वो, ऐसे कैसे उसने कह दिया? जीते जी मुझे मार दिया।
लेकिन वो पलक उसकी चिता पर भी नहीं आई। उसी दिन उस चिता के सामने मैंने एक कसम खाई कि मैं ऐसी हर औलादों को सजा दूंगा जो अपने माँ बाप को इस तरह बेसहारा करके छोड़ देते हैं मरने के लिए। वो कसम आपने अकेले तो नहीं खाई थी ना? अपने उस पार्टनर का नाम नहीं बताएंगे जिसने ओल्ड एज होम के सभी लोगों को ओरिगेमी बनाना सिखा दिया था? साहब, श्रीकांत से भी मेरी तरह बूढ़े माँ बाप का दुख देखा नहीं गया। वो भी मेरे मकसद में मेरे साथ शामिल हो गए। अरे क्यों परेशान कर रहे हैं आप इन्हें यहाँ पे? इनकी लाइफ में क्या पहले से कम तकलीफें हैं जो आप और बढ़ाने आ गए? चलिए जाइए यहाँ से। मैं आप लोगों का दुख समझ सकता हूं। अफसोस की बात है कि अभी भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने पैरों पे खड़े होने के बाद भूल जाते हैं कि उन्हें सबसे पहले पैरों पे चलना किसने सिखाया था। उनके माँ बाप। अरविंद जी, आपके बेटे ने जो आपके साथ किया बहुत गलत किया। किसी भी माँ बाप के साथ उनके बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, मगर अपने बच्चों को सबक सिखाने के लिए उनकी जान ले ली, ये भी बहुत गलत बात है। कानूनन जुर्म है, सजा तो आपको होगी। क्या सोच रहे हो बॉस आज इतना? नहीं रे, ऐसे खास कुछ नहीं सोच रहा हूं, लेकिन सारुण के कुछ लोगों को अपनों को खोने के बाद ही उनकी अहमियत पता चलती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है ना? अब देखना, मैं ऐसे ही उस अरविंद के बारे में सोच रहा था, वही जिसको अब सजा मिली है। उसने जो कुछ भी कहा ना, मुझे सही लगा। यही कि बच्चों को अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, बुढ़ापे में तो ज्यादा ही। पर ऐसे नहीं होता है। सही तो था वो। हाँ, उसने जो कुछ भी किया बिल्कुल गलत था, लेकिन कहा तो सही है। बात तो सही है बॉस, लेकिन यही जिंदगी है यार। माँ बाप अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखते हैं, पालते पोसते बड़ा करते हैं, लेकिन जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे उनका ख्याल नहीं रखते, उनकी तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं। यही होता है। तू क्यों इतना सीरियस हो गया? नहीं, मैं तुम्हें देख रहा हूँ ना, इसलिए सीरियस हो रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें सीरियस होने की जरूरत नहीं है। हमें ना एक दूसरे के दोस्त, हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। ये किसने कहा? क्या कि तू मेरा दोस्त है? मतलब मैं तुम्हारा दोस्त नहीं? ठीक है, ठीक। हाँ, दोस्त किसे कहते हैं पता है? किसे? जो चाय पिलाता है और पकौड़े खिलाता है। अरे तो मना किसने किया? मैं चाय भी पिलाऊंगा, पकौड़े भी खिलाऊंगा और ऊपर से जलेबी भी खिलाऊंगा। कंजूस। अरे कंजूस नहीं, 6 महीने की तनख्वाह मिली है आज। क्या बात? अरे यार मैं चलो आज यार, आओ कम। सीआईडी की ड्यूटी पे शायद आज मेरा आखिरी दिन होगा। अगर मेरी सीआईडी टीम टाइम पे नहीं आई तो यमराज जी मुझे दुनिया से स्वर्ग लोग ही लेकर जाएंगे। आई होप स्वर्ग के बजाय मुझे नरक ना ले जाए।
हुआ? हाँ? जल गई क्या? हाँ? क्या? हाँ? आ रहा हूं। यस। चला भी गया। एक पैकेट ब्रेड, फिर सॉसेजेस। ये किसने ऑर्डर किया? यार सिर्फ करेगा या कुछ बताएगा भी? बॉस, इस उंगली पर किसी ने बहुत नुकीली चीज से 2 नंबर उकेरा है। ये देखो। 2 नंबर वाली उंगली अभिजीत के घर पे और 7 नंबर वाली उंगली दया के घर पे है। ये 2 नंबर की उंगली तो एकदम डैमेज हो चुकी है। इस पे ना कोई फिंगरप्रिंट्स हैं और ना कोई मसल का टिश्यू है जिससे कुछ पता लगाया जा सकते। एकदम जल गई है। फिर ये 2 और 7 का मतलब क्या हो सकता है? और फिर किसी ने ये उंगलियां मेरे और दया के घर में भेजी ही क्यों? सर, हो सकता है किसी डिलीवरी पार्टनर ने पैकेज खोल के उसमें उंगली डाल दी। ये भी तो हो सकता है कि ये उंगलियां पैकेट्स में किसी और लोकेशन पे डाली गई हों, क्योंकि पैकेट्स तो पहले से ही सील्ड थे। और डॉक्टर साहब, ये कुछ पता चला क्या कि उंगलियां किसकी हैं? आदमी की या औरत की? उसी में लगा हूं अभिजीत। 2 नंबर की उंगली से तो कुछ पता चल नहीं सकता, वो तो जल गई है। लेकिन ये 7 नंबर की उंगली बताएगी कि आखिर ये उंगली किसी औरत की है या किसी आदमी की है। और सर, हमें ये भी तो नहीं पता जिस किसी की भी उंगलियां हैं वो जिंदा भी है या मर चुका है। हार्टी फ्रोजन पकवान, वेज सॉसेजेस। सारे सवालों की गुत्थी तब सुलझेगी जब ये डिलीवरी बॉय जिन्होंने ये उंगलियां तुम्हारे और दया के घर में डिलीवर की थी, उनके मिलने पर पता लगाओ ये डिलीवरी बॉय है कौन। आखिर पता तो चले ये 2 नंबर का मतलब क्या है और 7 नंबर का मतलब क्या है। ये भाई, आजकल मार्केट में नया ट्रेंड आ गया है क्या? घर में फ्रोजन सॉसेज के साथ साथ कटी हुई उंगलियां भी बेच रहे हो? विजित सर, आपका कॉल आते ही मैंने चेक किया। दया सर ने सॉसेजेस ऑर्डर नहीं किए थे। सर, मैंने उन डिलीवरी बॉयज को रोककर भी रखा है। बोलो। ओए विकास, चल लो, मैं चेक करता हूँ। सर विकास, चलो। क्या भाग रहा है? रुक। क्या भाई साहब, बहुत जल्दी में हो क्या? हाँ? सीआईडी को देख के डर गए थे सर। आप लोग बात बात में करते हो, थप्पड़ पहले चिपका देते हो। ये सॉसेज के पैकेट्स तुम लोगों ने डिलीवर किए थे? नहीं सर, ऑर्डर तो अपन ही लेके आया था, पर उसमें ये सॉसेज के पैकेट्स नहीं डाले थे सर, माँ कसम साहब। सर, ये जो पैकेट है, इस कंपनी के सॉसेज तो हम अपने स्टोर में रखते ही नहीं। अरे तो क्या मुर्गी खुद सॉसेज बन गई और उड़ते हुए पार्सल में चली गई? एक बात बताओ, जब तुम लोग डिलीवरी के लिए जा रहे थे तो रास्ते में कोई मिला था क्या? किसी से कोई बातचीत?
हाँ साहब, उस दिन जैसे मैं बाइक लेके पहुंचा ना घर के पास, एक लड़का था जो देख नहीं सकता था। तो मैंने उसे पूछा कि क्या ढूंढ रहा है, तो बोला मैं पर्स ढूंढ रहा हूँ। तो बाइक से उतरा मैं और पर्स ढूंढने लगा। फिर अचानक उसने बोला कि पर्स मिल गई। तो फिर मैंने पार्सल लिया और चला गया मैं। अरे सर, मेरे साथ भी सेम टू सेम पिक्चर हुआ, सेम स्टोरी। अच्छा, चेहरा याद है? हाँ सर। हाँ सब याद है। अब ध्यान से सोच के बताओ, आंखें कैसी थी उसकी? सर आंखें ना बड़ी थी सर। और उसका आईब्रो घना था। ऐसा ही था सर। ऐसे ही? हाँ सर। सर कुछ कमी है सर। क्यों, क्या हुआ? साहब उसका थोड़ा इधर कटेला था, इधर ऐसा लग रहा था किसी ने वार किया उसके ऊपर। कैसा वार? लेफ्ट साइड? हाँ हाँ, इधर इधर आग के नीचे। ये ऐसा मार्क था? हाँ ऐसा ही दिखता था। ऐसा ही था। फिर अपने डेटाबेस में चेक करो, ये चेहरा किससे मैच होता है। सर इसका आधार कार्ड लिंक है, एड्रेस लिखा हुआ है। कोरसा तालाब, लाजपत नगर। वाटतंय सामान आला, बघते। ये सामान रख के कहाँ चला गया? कोई बात नहीं साहब, मैंने ना कुछ सामान मंगवाया है। वैसे तो आप घर पे होते नहीं हो, सोचा आज आप घर पे हो ना तो कुछ अच्छा बनाऊंगी। अरे हाँ ठीक है, जल्दी बनाओ जो कुछ भी है वो। हो साहब। ये क्या है? नहीं, ये तो मैंने मंगवाया ही नहीं था। देखो तो जरा। क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? साहब ये क्या है? माय गॉड, 9 नंबर की उंगली, 2, 7 और 9। क्या यार, एक के बाद एक कटी हुई उंगलियों का नजराना पेश कर रहे हो। इससे तो जिस किसी की भी उंगलियां काटी गई उसी को ले आओ ना सामने, बात साफ हो जाएगी। मुद्दे की बात करता हूं उनके। बॉस, ये उंगलियां जब काटी गई वो इंसान जिंदा था। उंगलियां काटने के बाद उन्हें फ्रोजन फूड पैकेट्स में डाला गया है। जिंदा आदमी की उंगलियां काट दी? ये देखो, इस उंगली की चमड़ी की हालत देखो बॉस, एकदम डिकम्पोज हो गई। लेकिन ये जो लाल लाल धब्बे हैं, ये इसलिए है क्योंकि उंगली को फ्रीज कर दिया गया था। और सर इन उंगलियों को जिस तरह से काटा गया है, जिस तरह से इनके टिश्यूज डैमेज हुए हैं, ये काम किसी प्रोफेशनल का लगता है। रही बात उन नंबर्स की जो इन उंगलियों पर गाड़े गए हैं, 2, 7 और 9, वो क्या है? कहीं कोई सीरियल किलर तो नहीं? कोई मैनियक जो अपने मर्डर काउंट लिख रहा हो इस पे? नहीं नहीं, ये सारी उंगलियां एक ही इंसान की हैं और उसकी उम्र है 45 से 50 साल और वो एक औरत है। क्या औरत है? पर है कौन ये औरत? और है कहाँ ये? और फिर उसी उंगलियों पर जो गड़े हुए नंबर है, 2, 7 और 9, वो क्या है? कोरसा तालाब, लाजपत नगर में ही जाके पता चलेगा।
ये रनावत के बर्थडे की बधाई के पोस्टर्स हर तरफ लगे। लगता है इस एरिया में इनकी बड़ी कृपा है। एक्सक्यूज मी भाई साहब, जरा ये फोटो देखिएगा। इस आदमी को पहले देखा है क्या यहाँ पे? आप कौन? हम सीआईडी से। सीआईडी से? इसका नाम गुंटिया है सर। गुंटिया? दूसरी गली में रहता है। चलो आपका इसका घर बता देता हूँ मैं। साहब ये घर है गुंटिया का। चलो अंदर आइए सर, ऊपर एक रूम और है। गुंटिया सर, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर गया कहाँ? साहब लगता है वो डॉक्टर मार्टिन के घर गया होगा। अक्सर वो वहीं जाता रहता है। चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। साहब ये डॉक्टर मार्टिन का घर। ताला लगा है तो चेक करो, देखो कोई खिड़की खुली हो, कोई और रास्ता है क्या अंदर जाने का? सारे खिड़की दरवाजे बंद है सर। देखो ताला खोलने की कोशिश करो। ऐसी बदबू है, गड़बड़ है मामला। एक मिनट, आप लोग यहीं रुकिए, ठीक है? क्या हाल बना रखा है सर? ये कमरे का तो पूरा पोस्टमार्टम कर दिया है। स्मेल से तो लग रहा है करीब 2 दिन हो गए होंगे। एम्बुलेंस बुला, बॉडी को उतरवाने का इंतजाम करो जल्दी। रुकिए डॉक्टर साहब, आप जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, हे भगवान क्या हो गया इनको? मेरी माँ का फ्री में इलाज करने वाले थे, अब कौन करेगा मेरी माँ का इलाज? मर जाएगी। समझ में नहीं आ रहा है सर। हम तो कटी हुई उंगलियां ढूंढते हुए आए थे, यहाँ तो पूरी पूरी लाश मिल गई। सर कहीं ये डॉक्टर मार्टिन की मौत गुंटिया से कनेक्टेड तो नहीं है? गुंटिया? क्या हुआ, गुंटिया को जानते हो क्या तुम? जी सर, ये गुंटिया स्टेशन पे चोरी चकारी का काम किया करता था और उसके माँ बाप तो बचपन में ही मर गए थे। और तो डॉक्टर मार्टिन के साथ क्या कनेक्शन है उसका? डॉक्टर साहब हमारे एरिया में फ्री में इलाज करते थे और इसी बीच में उनकी मुलाकात गोटिया से हुई थी। वो और उनकी वाइफ दोनों मिलकर गोटिया का ख्याल रखने लगे थे। उनकी वाइफ कहाँ है? मैम मुझे नहीं पता। ये गोटिया अभी कहाँ मिलेगा, कोई आइडिया है? सर नहीं पता है मुझे, लेकिन सर मुझे जहाँ तक याद है वो सर रनावत की फैक्ट्री में काम करता है। वो शायद वही मिलेगा सर आपको। बॉस ये मर्डर है, सुसाइड नहीं है। क्या मर्डर है? हाँ बॉस, किसी ने पहले इसका गला घोटकर इसकी जान ले ली और फिर
रस्सी से इसे लटका दिया ताकि ये सुसाइड दिखे। ये देखो, इसकी गर्दन पर ये जो रस्सी के निशान है, ये थायराइड के नीचे की तरफ है और ये निशान गर्दन के चारों तरफ है। जबकि अगर ये सुसाइड होता तो ये निशान थायराइड के ऊपर की तरफ होते हैं, सुप्रा थायराइड। डॉक्टर मार्टिन को कोई क्यों मारेगा? कुछ तो गड़बड़ है। और फिर एक औरत की 3 कटी हुई उंगलियां हम सबके पास पार्सल होके आती है। क्या चक्कर है? पूर्वी, डॉक्टर मार्टिन की वाइफ का कुछ पता चला? नहीं सर, उनके फोटोज और नंबर मैंने सर्वेलेंस पे डाल दिए हैं। और सर वो सॉसेजेस के पैकेट मैंने ट्रेस किए तो पता चला कि वो रानावत की फैक्ट्री में ही बनते हैं। तो ये सारे पैकेट रानावत के गोडाउन से बने हैं? जी सर। और सर गुंटिया भी वहीं काम करता है, जो कि अब गायब है। अभिजीत, ये सारी कहानी मिस्टर राणावत के गोडाउन से शुरू हुई है। घुस जाओ इस गोडाउन में। सुनो, हम लोग सीआईडी से हैं, अपने मैनेजर को बुलाइए। सर मैनेजर वहां। आइए। चलिए बाहर निकलिए आप लोग। अपने लोगों को बोलिए काम बंद चलिए। करें। काम बंद करिए, चलिए इस तरफ आइए। चलो चलो जल्दी आइए आइए। आप मैनेजर हैं? जी। सॉसेज के पैकेट में इंसानी उंगलियां बेच रहे हो और पूछ रहे हो कि हुआ क्या है? चलिए उधर खड़े होइए आप। चलो जल्दी। पूरा एरिया अच्छी तरीके से छान मारो, देखो कुछ मिलता है क्या। कटी हुई उंगली, 3 उंगलियां सीआईडी वालों के पास भेजी और चौथी यहां फ्रीजर में है। कहां छुपा रखी है लाश तुम लोगों ने? हैं? लाश कहां है? लाश? कैसी लाश? कौन सी लाश सर? कौन सी लाश? हैं? सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाओ हमें। सर सीसीटीवी तो पिछले 15 दिनों से बंद पड़े हैं। सॉसेजेस की जगह इंसानों की उंगलियां मिल रही हैं और सीसीटीवी बंद पड़े हैं। कुछ ज्यादा ही गड़बड़ नहीं चल रही तुम्हारी फैक्ट्री में? मैं क्या कर सकता हूँ सर? मैंने तो कई बार बोल दिया सीसीटीवी को ठीक कराने के लिए, लेकिन रणावत सर का ऑर्डर ऊपर से अभी तक पास ही नहीं हो रहा है। बुला उनको। वो अभी नहीं आ सकते हैं सर। क्यों? अभी वो यूएस में है सर। ताला लगाओ फैक्ट्री में, फिर देखो तुम्हारे रनावत साहब कैसे दौड़े दौड़े इंडिया चले आते हैं। ठीक है, मुझे नहीं पता मेरी फैक्ट्री में ये सब चल रहा है। मैं आपकी पूरी मदद करने तैयार हूं, क्योंकि इसमें मेरी रेपुटेशन भी लगी हुई है। राणावत साहब, एक औरत की 3 कटी हुई उंगलियां आपके फैक्ट्री में पैक हुई है और वो तीनों की तीनों उंगलियां हमारे सीआईडी ऑफिसर्स के घर डिलीवर हुई है। और तो और चौथी उंगली आपकी फैक्ट्री से बरामद हुई है और ये चारों की चारों उंगलियां आपकी तरफ इशारा कर रही है। देखिए, मुझे यहाँ बुलाने से पहले आपको मेरे ट्रैक रिकॉर्ड का होमवर्क करना चाहिए था। मैं सिर्फ एक व्यापारी नहीं हूँ, बल्कि समाज सेवक भी हूँ। बहुत कुछ किया है मैंने यहाँ के लोगों के लिए और आज भी कर रहा हूँ। ये लोग मुझे पूजते हैं, लेकिन हाँ, कोई तो है जो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, हमने अक्सर देखा है कि लोग समाज सेवा की आड़ में अपने गुनाहों पे पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। कुछ तो हुआ है उस औरत के साथ जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। कहाँ है वो औरत? जिंदा है या मार दिया उसे? देखिए, अब आप लोग अपनी हद से आगे बढ़ रहे हैं। उस औरत को ढूंढना आपका काम है, मेरा नहीं। और आप लोगों ने मेरी फैक्ट्री सील कर दी ना, क्या मिला आपको? कुछ भी नहीं। आपको अंदाजा नहीं है, अगर मैं चाहूं
तो यहाँ बैठे बैठे 10 लॉयर खड़े कर सकता हूँ। 10 लॉयर क्यों, 50 खड़े कर दीजिए, लेकिन हम आपसे सवाल करते ही रहेंगे राणावत साहब, क्योंकि जिस औरत की उंगलियां कटी है ना, वो अभी भी गायब है। और जब तक उस औरत का पता नहीं चलता, हम आपसे सवाल करते रहेंगे और आप हमें जवाब देते रहेंगे। फिर चाहे आपका बिजनेस या आपका रेपुटेशन खराब क्यों ना हो, हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, समझे आप? सर 2 लाख रुपए का खर्चा हो गया, ऊपर से सर आपकी अमेरिका के फ्लाइट के 3 लाख रुपए लग गए हैं सर। कोई मजाक थोड़ी है। ये पूरा खर्चा इन सीआईडी वालों से भरवाऊंगा मैं। अभी बताता हूं इनको। सुनो, ये सीआईडी की पूरी टीम के ट्रांसफर का इंतजाम करवाओ और ऐसी जगह फेंकवाना जहां से ये खुद इस्तीफा देके भाग जाए, समझे ना? मुझे इंटरोगेट करेंगे। हाँ बॉस, आपका अंदाजा एकदम सही था। ये चौथी उंगली भी उसी औरत की है जिसकी ये 3 उंगलियां हैं। और अगर वो आपको कोई कोड भेज रहा है तो उसका कोई ना कोई सीक्वेंस तो होगा। और उस सीक्वेंस को समझने के लिए अगर हम उंगलियों को इस ऑर्डर में देखें, छोटी उंगली से शुरू करें यों, तो कॉम्बिनेशन बनता है 7 9 4 2। सर सीधी बात करें तो 2 4 9 7 ये भी तो बन सकता है। बन तो सकता है सर, लेकिन हम लोग ये क्यों सोच रहे हैं कि कोड कंप्लीट हो गया है? 4 उंगली आ गई हैं, बचा अंगूठा। अगर अंगूठे के साथ नया नंबर मेरे घर आ गया तो? बिल्कुल सही कह रहा है पंकज। सर, हाँ, ये डीएनए रिपोर्ट्स। गुड गुड। अरे क्या हुआ डॉक्टर साहब, झटका क्यों लगा? अरे यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या नहीं सोचा था सर? बॉस, इन कटी हुई 4 उंगलियों पे से एक उंगली पे फिंगरप्रिंट मिला है। किसका? डॉक्टर मार्टिन का। डॉक्टर मार्टिन का? ये डॉक्टर मार्टिन के घर से जो बाल हमें मिला था, इस बाल का डीएनए और इन 4 उंगलियों का डीएनए मैच करता है। और सर ये बाल किसका है? ये बाल है डॉक्टर मार्टिन की वाइफ का। मार्टिन एक प्रोफेशनल डॉक्टर था और गार्गी के हिसाब से जिसने इसे उंगलियां काटी हैं वो एक प्रोफेशनल था। तो कहीं डॉक्टर मार्टिन ने ही तो नहीं अपनी वाइफ की उंगलियां काट दी? सर, अगर डॉक्टर मार्टिन ने अपनी बीवी को मारा है तो फिर डॉक्टर मार्टिन को किसने मारा है? नहीं पंकज, ये भी तो हो सकता है कि डॉक्टर मार्टिन की वाइफ अभी जिंदा हो। ना डॉक्टर मार्टिन बचाए ना उसकी बीवी का कुछ था पता, बचाए अब गुंत्या। मेहमान घर पे आए गुंटिया, एक कप चाय नहीं पिलाओगे? मैं उस दिन डॉक्टर मार्टिन के घर गया था सर। वो भागते हुए आए, बहुत घबराए हुए थे, बहुत डरे हुए थे। गुंजिया, अच्छा हो तो मिल गया। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, वो मेरी जान ले सकते हैं। कहाँ? अरे मेरे पास ये बताने के लिए टाइम नहीं है। तू सुन, ये बॉक्स लेके जा और सीआईडी तक पहुंचा दे जल्दी से, और अपने आप को बचा के निकलना। मैं थोड़ी देर वेट किया, लेकिन फिर मुझे डॉक्टर मार्टिन की टेंशन हो रही थी, तो मैं उन्हें चेक करने उनके घर गया, तो मैंने देखा डॉक्टर मार्टिन। फिर मैं यहीं आके ऊपर छुप गया सर, और अगले दिन
उन उंगलियों को सॉसेस के पैकेट में छुपा दिया। ये उंगलियां बांटने की बजाय सीधे हमारे पास भी तो आ सकते थे। मैंने बहुत कोशिश की सर आप लोगों से मिलने की, लेकिन वो लोग सच में बहुत पावरफुल है। फिर मैंने उंगलियों को अलग अलग सॉसेस के पैकेट में डाल के डेली राशन वालों के बैग में डाल दिया ताकि उंगलियां आप तक तो पहुंच जाए। और चौथी उंगली सर मैंने फैक्ट्री में छुपा दी। बट्या 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 अभिजीत, एक डॉक्टर के लिए उसके घर से भी जरूरी एक और जगह होती है, उसका क्लिनिक। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ? ये पेंटिंग क्यों हो रही है? सर ये तो कंपाउंडर साहब ने कहा। कहाँ कंपाउंडर? बुलाओ। उनका आने का टाइम हो गया, फिर भी एक बार कॉल घुमा के देख लेता हूँ। सब आ गए। नहीं भाई, को पता है ना डॉक्टर मार्टिन का खून हो गया है, ये सस्पेक्टेड एरिया है। पेंटिंग कैसे चल रही है यहाँ पे? सबूतों से छेड़छाड़ करने के चक्कर में अंदर हो जाओगे तुम। नहीं सर, ये क्लिनिक बस्ती के भलाई के लिए बनवाया था रनौत साहब ने। डॉक्टर मार्टिन सर यहाँ पे फ्री में इलाज भी क्या करते थे, अब वो रहे नहीं तो उन्होंने बोला कि नया डॉक्टर आने से पहले इसका रेनोवेट करवा दो। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता कोई रेनोवेशन नहीं होगा, समझे? निकालो सबको, चलो चलो जल्दी। और तुम जब तक हमारा ऑर्डर नहीं आता ना दिखना नहीं यहाँ पर, निकलो ऐसे। लगता है यहाँ पे गड़बड़ है, सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे थे ये लोग। चलो देखते हैं। लगता है अभी ऑपरेशन हुआ है। देखो पंकज, जरा मेटल डिटेक्टर लेकर आओ। सर तोड़ने का इंतजाम करो इसको। अभिजीत, इस सेफ में तो डिजिटल लॉक है, बिना कोड के ओपन ही नहीं हो सकता है। अरे सर, सालुंके सर ने बोला था ना 7942। अरे रुको यार, क्या करते हो यार? देखो खुलता है क्या? अरे यार नहीं खुला। इसमें से तो जलने की बदबू आ रही है। ये क्या धुआं भी आ रहा है? माय गॉड। लगता है ये वो तिजोरी है सर जिसमें गलत कोड डालने से अंदर एक लिक्विड फैलने लगता है और अंदर की सारी चीजें जला देता है। टॉप सीक्रेट चीजों की सेफ्टी के लिए बनाया गया है ये सेफ। हाँ सर, मैंने हॉलीवुड पिक्चरों में देखा है। यहाँ पिक्चर चालू है। एक मिनट सर, वो जब हम लोग डॉक्टर मार्टिन के घर गए थे तो वहां पे एक फोटो थी जिसमें डॉक्टर मार्टिन अपनी वाइफ के साथ थे। वहां पे एक बाइक थी, बाइक पे 97 लिखा हुआ था। अगर 97 आखिरी डिजिट है तो 2497 वही है। अभिजीत लगाओ। लिस्ट है सर जिसमें नाम लिखे हैं और उनके आगे क्रॉस लिखा हुआ है। जिस तरह से ये लिस्ट सेफ में रखी थी, ये जरूर कोई खास लिस्ट है और जिसके लिए इतना सारा नाटक किया गया। एक औरत की 4 उंगलियां काटी गई और वो उंगलियां हमारे घर पर भेजी गई और तो और डॉक्टर मार्टिन का भी खून हुआ। एक काम करो, डॉक्टर मार्टिन के बस्ती में जाकर ये जितने भी नाम है ना
इन सब का पता करो। ये सोनू इधर ही रहता है? नहीं, वो तो दुबई में। अभी गोपाल कहाँ मिलेगा? दुबई। अभी वो कहाँ पर है? दुबई में। वो दुबई में है, वहाँ पे काम करता है। गौतम दुबई है। कोई है घर में? अरुण, देख कौन आया है। सर आप? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो शैलेश का घर है ना? हाँ सर, वो दुबई गया हुआ है। साल भर हो गया सर, अगले साल ही वापस आएगा। कोई कांटेक्ट नंबर है उसका दुबई का? नहीं सर, जब से वो दुबई गया है कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है उससे सर। अभी माता जी की तबीयत कैसी है तुम्हारे? सर सब ठीक हो गया है सर, भगवान का आशीर्वाद मिल गया है सर। वैसे सर मुझे बहुत काम है, चलिए लेट हो रहा है सर। ओके। कहीं जाने की तैयारी में? कुछ ज्यादा ही जल्दी में लग रहा है। दुबई? सर उस लिस्ट में एक नाम शैलेश का है, उसका भाई है अरुण। लगता है बहुत जल्द वो भी दुबई जाने की तैयारी में है सर। अच्छा, तो फिर उठाओ इस अरुण को, जरा देखे तो सही कौन से तेल का कुआं खोदने जा रही है सब दुबई में। सर आप? क्या अरुण, क्या हाल है? क्या हुआ? अरे अरे अरुण! ओह माय गॉड, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। इसे कोई बीमारी नहीं है, इसकी हालत का असली रीजन कुछ और है। क्या हुआ, क्या है फिर इसे? आइए मेरे साथ। ये डायमंड हमने इसकी बॉडी से रिकवर किए हैं। माय गॉड, इतने सारे डायमंड! अक्सर ऐसे कैरियर 40-50 डायमंड लेटेक्स कैप्सूल के साथ निकल जाते हैं इंडिया से बाहर स्मगल करने के लिए। पर बदकिस्मती से लेटेक्स काटकर डायमंड्स पेट के अंदर ही गिर गए और उसकी ये हालत हो गई। जी सर, और आप इसे बिल्कुल सही समय पर यहाँ पे लाए, नहीं तो इसकी जान चली जाती सर। अरुण, अरुण बेटा एक बात बता, कौन है ये लोग जो डायमंड का स्मगलिंग करते हैं? सर लाजपत नगर पे मजदूर चौक पे एक घुंघरू वाली काली वैन आती है सर, और जो हर रोज किसी ना किसी को वहां से लेके जाती सर। जरूरतमंद को पैसे भी देती है वहां से। अच्छा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा सर, लेकिन जिस रोज मैं वहां गया मेरे आंख पे पता नहीं सर क्या बांध गए, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। और वो वैन पे बैठा कर मुझे कहाँ ले गए कुछ पता नहीं है, कुछ ही नहीं याद आ रहा। वो घुंघरू वाली वैन लाजपत नगर में आती तो है, जाती कहाँ है ये पता करना पड़ेगा। अब ये तो उस वैन में बैठने के बाद ही पता चलेगा कि वो वैन जाती कहाँ है? क्या सर, अगर हम लोग वहां जाएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा ना कि हम लोग सीआईडी से हैं। बैड आइडिया सर।
क्या बैड आइडिया। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मेरी बीवी पेट से है, मेरे बाप को सांस की तकलीफ है, माँ को बीपी का प्रॉब्लम है, मेरी तबीयत भी ऊपर नीचे ही है। बेटा मैं तो कुछ नहीं कर सकती, जो करेगा ऊपर वाला ही करेगा। जा रही हो? जाओ, तुम भी जाओ। अरे मैं किधर जाऊं? हाँ? अरे मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। अरे देवा परमेश्वरा। सुन, सबूतों से छेड़छाड़ करने के चक्कर में अंदर हो जाओगे तुम। तुझे पैसे कमाने हैं? पैसे? हाँ साहब। कल रात को ना 3 बजे ब्लैक कलर की घुंघरू वाली वैन आएगी, उस पर चढ़ जाना। तेरा एक कोड भी रहेगा। कोड? हाँ, नंबर 70। मैं आएगा। हाँ मैं आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। सीआईडी की ड्यूटी पे शायद आज मेरा आखिरी दिन होगा। अगर मेरी सीआईडी टीम टाइम पे नहीं आई तो यमराज जी मुझे दुनिया से स्वर्ग लोग ही लेकर जाएंगे। आई होप स्वर्ग के बजाय मुझे नरक न ले जाए। नंबर बताओ। तेरा एक कोड भी रहेगा, नंबर 70। 70। सुनसान रास्ते पे जा रही है गाड़ी। भाई तो काफी खाते पीते परिवार के लग रहे हैं, फिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई तुम ये सब कर रहे हो? अरे दोस्त क्या बताऊं, मेरा बाप पेट से है। बाप? नहीं, मेरी बीवी पेट से है। माँ को बीपी का प्रॉब्लम है, बाप को सांस लेने में तकलीफ होती है। मेरी तबीयत भी थोड़ा ऊपर नीचे है। भाई तुम्हारा तो पूरा परिवार ही परेशान है। कोई बात नहीं, भगवान पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। सर ये तो किसी गोडाउन की तरफ मुड़ रही है। तो रनौत के गोडाउन की तरफ जा रही गाड़ी, वो भी दूसरे रास्ते से। जय को फोन लगा। सर। हेलो दया सर, जो कुछ भी हो रहा है वो रानावत की फैक्ट्री में ही हो रहा है। हम लोग वहां पहुंच रहे हैं, आप भी जल्दी पहुंचिए। आराम से। अरे कहाँ ले जा रहे हो भाई? कोई गलत काम करा रहे हो क्या? दवाई लीजिए। साहब ये दवा किस चीज की है? डरिए मत, ये डाइजेशन की दवाई है। अरे वो क्या है? कुछ भी तो नहीं है। पानी है। ठीक है। सर पंकज रानावत की फैक्ट्री के अंदर ही है। अंदर भेजो। क्या देख रहे हो? बैठो इधर। लो खाओ इसे। इतनी बड़ी गोली? इसे खाने के तो पैसे मिल रहे हैं आपको। सर इस तरफ। सर ट्रैकर इस तरफ बीप कर। यहाँ पे, यहाँ से सर। मुझे कुछ हो गया तो? टेंशन मत लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, इलाज करवा देंगे आपका। मतलब? अगर आपको कुछ हुआ तो आपका पेट काट के सामान निकाल लेंगे। सामान? आप बहुत सवाल पूछ रहे हो, खाओ चुपचाप इसे। हेलो दया, ये जो रनावत की फैक्ट्री में फूड सेक्शन है ना, उसके नीचे एक बेसमेंट है, जल्दी आओ। अभिजीताय नमः, दयाय नमः। क्या बड़बड़ कर रहे हो? खाओ इसे।
तेरे पापा ने। रिपोर्टर साहब, मिसेस मार्टिन कहाँ है? मार्टिन कहाँ है? वहां पे। ये भर रहे थे तुम, हैं? डायमंड। ये डायमंड वाले कैप्सूल लोगों की बॉडी में डालते हो। स्मगलिंग का धंधा चल रहा है तुम्हारा। मजबूर लोगों का फायदा उठाते हो तुम लोग। सर, इसने मिसेस मार्टिन को मार के पीछे रख दिया। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अपने फायदे के लिए बेगुनाह लोगों का कत्ल कर रहे हो तुम लोग। कंपाउंडर साहब, ये सब तुम्हारा किया धरा तो नहीं लग रहा। कौन है सबके पीछे? कौन है मास्टरमाइंड? नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? सीआईडी ने मेरी चारों फैक्ट्री सील कर दी है। उसके बाद भी वो लोग इस केस को सॉल्व नहीं कर पाए। आप लोग तो जानते हैं कितना कुछ किया है मैंने आप लोगों के लिए, और सीआईडी को भी पूरा कोऑपरेट किया है। लेकिन ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बार मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूँ। ये ओपोजिशन वाले सीआईडी के साथ मिलके मुझे पीछे ढकेलना चाहते हैं। Any questions? नवाज साहब, कहा था ना आपसे जल्द मुलाकात होगी। सर ये क्या हुआ? क्या असली मुजरिम इस वक्त यहाँ मौजूद है? सर अगर आपने ये केस सॉल्व किया है तो उंगलियां किसकी थी? चलो। तुम्हारा वक्त आ गया अमन। अब पूरे इंडिया के सामने तुम अपना कन्फेशन दोगे। शुरू हो जाओ। सर, हम लोग जैसे तैसे छोटी मोटी स्मगलिंग करके डायमंड्स को दुबई भेजा करते थे, और फिर एक दिन मेरे ग्रुप बॉर्डर पे पकड़े गए। तब भी मैं अपने हीरे के व्यापारियों के संपर्क में था, और पहली बार मैंने यहाँ कंपाउंडर बिमल के साथ मिलकर बॉडी पैकिंग स्टार्ट की। शरीर के अंदर लेटेक्स के कैप्सूल्स में डायमंड स्मगल किए। हमारा धंधा अच्छा चलने लगा, लेकिन तभी डॉक्टर मार्टिन यहाँ आए और लोगों को फ्री में सेवा देनी शुरू कर दी। एक दिन डॉक्टर मार्टिन ने कुछ मजदूरों के शरीर पर अलग अलग जगह कटने के निशान देखे। उन्होंने उनसे पूछा, लेकिन उन्हें किसी ने कुछ नहीं बताया। दरअसल सर, डायमंड के कैप्सूल्स निकलने के बाद उन्हें बिना ऑपरेशन के बाहर नहीं निकाला जा सकता, इसलिए ये जेम्स ऑपरेशन करके निकालने के वक्त कुछ लोग मरने लगे। और जब वो दुबई से वापस नहीं आते तो हम उनके घर वालों को हर महीने थोड़े बहुत पैसे देकर ये कहते कि आप टेंशन मत लीजिए, वो लोग आ जाएंगे। और उस पर एक दिन उस डॉक्टर मार्टिन ने कंपाउंडर को एक पेशेंट को ये कहते हुए सुन लिया कि हम तुम्हें दुबई ले जाएंगे, तुम मोटा पैसा कमाओगे। बस फिर क्या था, डॉक्टर ने कंपाउंडर को एक्सपोज करने के लिए एक नाम की लिस्ट बनाई जिसको हमने दुबई भेजा था। हमने उसे चुप कराने के लिए उसकी बीवी का किडनैप किया, उसकी बीवी की 4 उंगलियां काटकर उस डॉक्टर को भेजी। उसे डराने के लिए, धमकाने के लिए बहुत कोशिश की, पर फिर भी वो डॉक्टर माना ही नहीं। फिर मजबूरन हमें उसे चुप कराना पड़ा। लेकिन हमें यह नहीं पता था कि डॉक्टर ने वो 4 उंगलियां गुंटिया को दे दी थी, और गुंटिया से वो उंगलियां आप तक पहुंच गई। देखा अमन, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसका गुनाह दुनिया के सामने उसे जलील कर ही देता है। मासूम लोगों की जान लेने और तस्करी के जुर्म में जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे तुम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.